का सुन्नी मनाते हैं यौम रज़ा। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। वो आला हजरत कौन? आला हजरत वो आला हजरत जो बरेली के शाह हैं। बरेली के शाह कौन? बरेली के शाह वो बरेली के शाह जिन्होंने 4 साल की उम्र में कुरान नाज़रा मुकम्मल फरमा दिया। भाई सुभान अल्लाह कहेंगे, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको लेकर जाऊंगा पहले बरेली शरीफ आला हजरत के कदमों में, और फिर बरेली से अजमेर बड़ा करीब है। समझे नहीं आप बात को? बरेली से अजमेर बड़ा करीब है। पहले हम जाएंगे आला हजरत के कदमों में, बरेली में हाजिरी देंगे, और बरेली से फिर जाएंगे बड़े आला हजरत के कदमों में, फिर जाएंगे मोइनुद्दीन के कदमों में इंशाअल्लाह ताला। वो बरेली के शाह वो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 4 साल की छोटी सी उम्र में 4 साल की उम्र में कुरान नाज़रा मुकम्मल कर लिया। 6 साल की उम्र थी, मेरे आला हजरत ने हिफ्ज़ मुकम्मल फरमा दिया। 6 साल में कुछ दिन कम थे, आला हजरत ने मिलादुन नबी पर अरबी में उलमाओं के दरमियान वो खिताब फरमाया जिससे उलमा भी अश अश कर उठे। कितने साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में। आजकल का हमारा 6 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है? उसको मम्मी डैडी सिखा रहे होते हैं। वो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 साल की मुख्तसर तरीन उम्र में खड़े हैं मिंबरे रसूल पर, उलमा और फुसहा बैठे हैं, अरब के उलमा अजम के उलमा तशरीफ फरमा हैं, लोग देख रहे हैं। अब ये 6 साल का छोटा सा बच्चा क्या करेगा, क्या बोलेगा? इसे कुछ बोलना भी आता है या नहीं? अल्लाह अकबर। लेकिन वो उलमा थे ना, वो देख रहे थे आज जिसे हम छोटी सी उम्र में खिताब करते हुए देखना चाहते हैं, एक वक्त आएगा जब हिंद और पाकिस्तान में, जब बर्रे सगीर में, बल्कि मुझे कहने दीजिए दुनिया के कोने कोने में जिसके नाम का डंका बज रहा होगा उसे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कहा जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। वो आला हजरत जो 6 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेते हैं, खिताब फरमाते हैं, और अभी 14 साल की उम्र आपकी मुकम्मल नहीं हुई। 14 साल की आपकी उम्र मुकम्मल नहीं हुई थी। 13 साल 6 महीने की उम्र में आपने दर्स निज़ामी मुकम्मल फरमा ली। फरमा ली। उलमा ने आपकी दस्तारे फजीलत फरमाई। जिस रोज दस्तारे फजीलत फरमाई उसी रोज मुफ्ती आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहला फतवा लिख दिया। और पहला फतवा आपने जब लिखा तो आपकी उम्र 13 साल 6 माह की थी। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-20, 22-22 साल, 25-25 साल गुजार दिए, 50-50 साल गुजार दिए। अगर उनसे पूछा जाए उन्होंने दीन की खिदमत के लिए क्या किया है, तो बहुत सारे तो लोग ऐसे होंगे जिन्हें 6 कलमे याद नहीं होंगे। ये आला हजरत हैं, 6 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल करते हैं। उम्र से कुछ भी नहीं होता। आज बात लोग कहते हैं ना कि फला की तो उम्र कम है। भाई फला की भले उम्र कम हो सकता है उस पर रब का फैजान जारी हो। उम्र से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला नवाजने पर आए तो छोटी सी उम्र वालों को भी नवाज देता है। अल्लाह नवाजने पर आए तो फिर बड़े बड़े लोग जो है ना, अपनी बड़ी बड़ी उम्रों और बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी वाले जो होते हैं वो छोटी उम्र वाले के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का फैजान उस पर जारी हो चुका होता है। ये सब अल्लाह का फैजान है। कोई भी अल्लाह के फैजान के बगैर आगे जा सकता नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में आलमुल असबाब बनाया है। जब तक हम किसी चीज की कोशिश नहीं करेंगे तो वो चीज हमें मिल सकती नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनके जब से वो दुनिया में उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने अपने आप को गरीब पाया, कुछ भी ना कर सके। आज बड़ी तवील उम्र गुजर गई लेकिन कुछ नहीं कर सके। बहुत बड़े दानिश्वर का कौल है, गरीब पैदा होना बड़ी बुरी बात नहीं है। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है। गरीब मर जाना बुरी बात है। क्यों? क्योंकि पैदा तो आप फितरत पर हुए हो। पैदा तो आपने जहां होना था, राजमहल में भी पैदा होते तो आप गरीब थे, लेकिन आपकी अपनी मलकियत में तो कुछ नहीं थी। लेकिन जो आपको जिंदगी दी अल्लाह पाक ने आपको 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल की जो जिंदगी बख्शी, उस जिंदगी में आपने क्या बनाया? यहाँ बनाने से मुराद सिर्फ दुनिया की दौलत नहीं है। यहाँ बनाने से मुराद ये है कि आपने जो कुछ कमाया क्या अल्लाह की राह में खर्च किया?
आज दुनिया के अंदर अगर आपके पास दौलत नहीं तो क्या आप हज और उम्रे के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। आज अगर आपके पास दुनिया की दौलत बिला जाहिर नहीं है तो क्या आप और कोई दीन का काम कर सकते हैं? तो पैदा गरीब होना बुरी बात नहीं है, मर जाना बुरी बात है। क्या आपने अपनी जिंदगी के सर्कल में क्या किया? आपने अपने उसी रिवाज को गुजार लिया और जिंदगी आपकी गुजर गई 25 साल 30 साल 50 साल, आप कुछ भी ना कर सके, आप कुछ भी ना कर सके। तो मेरे आका आला हजरत की जात की जब सीरत को हम उठाते हैं तो हमें पता चलता आला हजरत के ऊपर जो फैजान था रब का, तो आला हजरत ने सरवाइव भी किया, आला हजरत ने स्ट्रगल भी किया, आला हजरत ने मेहनत भी की और उनकी मेहनत का वो बोलता सबूत कुरान शरीफ का तर्जुमा कंजुल ईमान है। दुनिया में कयामत तक मेरा चैलेंज है, कोई कंजुल ईमान जैसी कुरान की तर्जुमे और तफसीर की कोई किताब दिखा दे। उलमा बड़े बड़े आए, बड़े बड़े लोगों ने तर्जुमे लिखे, तफासीर लिखी, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए, कहीं ना कहीं भटक गए। किसी ने नबी को तर्जुमे में भूला हुआ लिख दिया, किसी ने नबी को गुनाहगार लिख दिया, किसी ने नबी को कुछ लिख दिया, किसी ने नबी को गैब का इल्म ना जानने वाला लिख दिया। लेकिन जब कलम आला हजरत ने उठाया, जब कलम आला हजरत ने उठाया तो आला हजरत के एक एक लफ्ज से कुरान की तफसीर अगर आप पढ़ें, कंजुल ईमान, आला हजरत ने जो कुरान का तर्जुमा किया उसका नाम क्या है? सारे बोले क्या है? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान का आप एक एक हर्फ पढ़ें, आपको एक एक हर्फ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों ने कहा या अय्युहन नबी, ए नबी, या अय्युहन नबी, ए नबी, या अय्युहन यानी ए, या अय्युहन यानी अरबी लफ्ज है, समझे? एक पॉइंट दे रहा हूं, या अय्युहन एक लफ्ज है, उसका उर्दू तर्जुमा हुआ ए या, ठीक है। अब नबी, बाज लोगों ने, जितने भी उलमा आए उन्होंने या अय्युहन नबी का तर्जुमा ये लिखा ए नबी। जब या अय्युहन अरबी है तो नबी भी तो अरबी है। जब या अय्युहन का तर्जुमा होता है ए तो नबी का तर्जुमा नबी नहीं कुछ और होना चाहिए। जब बगैर इश्क व मोहब्बत के जिसने तर्जुमा लिखा उसने लिखा या नबी, ए नबी। लेकिन जब कलम आला हजरत उठा तो आला हजरत ने कहा जब या अय्युहन का भी तर्जुमा है तो नबी का भी तर्जुमा होगा। या अय्युहन ए नबी, गैब बताने वाले, ए गैब बताने वाले नबी, बताओ अल्लाह ने तुम पर कौन सा नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह पाक के इस पाक वली ने लोगों के दिलों में इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शमा अफरोज कर दी कि लोग कहने पे मजबूर हो गए कि गैब बताने वाला यही वो नबी है जिसके बारे में शाहिदों व नज़ीरों वाली आयत नाज़िल हुई है। यही तो वो रब है। लोग छुपाते रहे, पता नहीं क्या तकलीफ होती है, लोग छुपाते रहे कि नबी गैब नहीं बता सकते, नबी को गैब का इल्म नहीं है, लेकिन आला हजरत ने खोल कर लोगों को बता दिया यही तो वो नबी है जो आलिमुल गैब अल्लाह से हमें मिलवाने के लिए आया है। भाई किसी ने जन्नत देखी? भाई किसी ने देखी हो? किसी ने जहन्नुम देखी है? किसी ने कयामत का मंजर देखा? किसी को पता कब्र में क्या होगा? अरे ये सब गैब है, नहीं पता क्या जन्नत क्या जहन्नुम, कब्र में क्या होना है, कयामत कैसे आएगी, सूर कैसे फूके जाएंगे, पुल सिरात कहाँ लगेगा, मीजान कहाँ लगेगा, अल्लाह अकबर, कुछ भी मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? कहा सब गैब है। तो जो बता रहा है, जो गैब की चीजें बता रहा है, इसका मतलब है ना कि वो आलिमुल गैब से आया है, वो गैब की खबरें देने के लिए आया है। वो मेरा और तेरा नबी है। अल्लाह अकबर। पता चला अब लोग जो है ना आला हजरत के नाम पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। आला हजरत क्यों कहते हो भाई? अब एक शख्स ना वो कहीं कह रहा होगा, अपने दोस्तों को बता रहा है आज यौम आला, भाई सारे बोलो ना यौम आला। तो जो दूसरा दोस्त था इल्म की कमी की वजह से वो कहने लगा भाई आला हजरत को गुजरे हुए 106 साल हुए। आला हजरत से पहले बड़े बड़े उलमा आए, इमाम आजम अबू हनीफा आए हैं, इमाम मालिक आए, इमाम शाफी आए। इससे पहले चले जाए तो सहाबा के लिए तो कभी नहीं कहा आला हजरत। भाई अबू बकर सिद्दीक के लिए कभी कहा आला हजरत? नहीं कहा। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को क्यों कहते हो? तो जो जवाब देने वाला था ना उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगा आला हजरत से तकलीफ है
लफ्ज आला हजरत से तकलीफ है या काम आला हजरत से तकलीफ है? भाई अगर तुम्हें कोई आला हजरत कह दे तो तुम फखर से अपना सीना चौड़ा कर लेते हो। अगर तुमने दीन के लिए थोड़ा सा काम किया, लोग तुम्हें हजरत साहब कह रहे हैं, कोई हजरत जी कह रहा है, कोई शेख जी कह रहा है, कोई मुर्शिद जी कह रहा है, कोई आला हजरत कह रहा है, हम और तुम अपना थोड़ा सा दीन का काम कर लें तो सीने को फखर से महसूस करते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हमें लोग आला हजरत कहें या हजरत जी कहें। अल्लाह अकबर। वो आला हजरत इमाम अहमद रजा जिन्होंने जब इस्लाम के चिराग गुल हो गए थे, जिसने अपनी रोशनी से इस्लाम के चिराग को रोशन किया, उसे आला हजरत ना कहें तो फिर क्या कहें? अल्लाह अकबर। कहने लगा आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? मैंने कहा आला हजरत को इसलिए आला हजरत कहते हैं कि उस वक्त के जितने भी उलमा थे, अरब और अजम के, पूरी दुनिया के, बर्रे सगीर के वो आलिम जो दुनिया में उस वक्त मौजूद थे, वो सारे इस बात पर इत्तफाक करते थे कि इमाम अहमद रजा के सीने में जो इल्म है, अल्लाह पाक ने वो इल्म किसी और आलिम को अता नहीं फरमाया। उस वक्त के जय्यद उलमाओं ने कहा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को, उस वक्त के जय्यद मशाइख ने कहा आला हजरत। मिस्र के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने भी लोगों से सुना आला हजरत आला हजरत, तो वो भी कहने लगे कौन है ऐसा शख्स जो आला हजरत हो गया, आला हजरत हो गया। आला हजरत माने सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हजरत कौन हो गया ऐसा? हम भी तो देखें कौन है वो जो ऐसे फतवे लिखता है जिसको आला हजरत कहा जाता है। मिस्र से सफर किया। कहां से सफर किया? मिस्र से सफर किया, बरेली पहुंचे, इंडिया पहुंचे, अपने रुफुका के साथ कहा मैं भी तो देखूं कौन है वो आला हजरत, कौन है अहमद रजा जिसे आला हजरत कहा जाता है। जब गली में पहुंचे ना बरेली शरीफ के, जब बरेली शरीफ की गली में पहुंचे, जब घर के करीब पहुंचे तो देखा घर का एक दरवाजा खुला हुआ है, एक कुर्सी में एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, आगे टेबल लगी हुई है, वो कुछ लिख रहे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं। मिस्र के बुजुर्ग दरवाजे पे खड़े, अब लिखने वाले अहमद रजा खान कुछ लिख रहे हैं, उन्हें पता ना चला कि दरवाजे से कौन देख रहा है। जैसे दरवाजे से मिस्र के बुजुर्ग ने देखा, बस देखते ही वो वापसी पलट गए। उनके रुफका कहने लगे मिस्र से सफर करके इंडिया आए, इंडिया में सफर किया, बरेली पहुंचे, बरेली में सफर किया, अहमद रजा के घर पहुंचे, अहमद रजा के घर के दरवाजे पे खड़े हैं, जिनसे मिलना था, जिनको देखना था कि ये अहमद रजा आला हजरत क्यों है, अब इनसे मिले बगैर, इनसे पूछे बगैर, इनको देखे बगैर जा रहे हो, वजह क्या है? मिस्र के बुजुर्ग ने कहा मैं गलती पर था, मैं सोचता था कौन है ऐसा बंदा जिसने अपने नाम का डंका बजा दिया है। जब मैं पहुंचा मिस्र से इंडिया, इंडिया में बरेली, बरेली में आला हजरत के घर पर, तो मैंने देखा कि वो बुजुर्ग कुछ लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, सामने मुस्तफा खड़े उन्हें बता रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जिसकी शान ये हो, जिसकी शान ये हो कि उसका बताना मुस्तफा बता रहे हो, तो वो आला हजरत ना हो तो फिर कौन हो? अल्लाहु अकबर। वो आला हजरत ना हो तो फिर कौन हो? आला हजरत है। आला हजरत से जलने वाला वो काला हजरत है, और जो आला हजरत का मानने वाला है वो फिर पकड़ से कहता है। क्यों? इसलिए कहता है कि वो है बरेली के शाह जिनका सुन्नी मनाते हैं यौम रजा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।